Hey everyone, welcome back to the channel. This is the third part of gravitation where we are understanding what is free fall, how ball going up and coming down numericals are solved, and also a lot more on this topic. So guys, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, हर एक चीज को अच्छे से समझना है और नोट करते चलना है. With this guys, I am Palchini Yadav and you're watching. What is free fall? देखो आसान शब्दों में बताती हूँ. जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे जाती है और उस पे अर्थ फोर्स लगाती है, उसे ही हम फ्री फॉल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये पेन जब नीचे गिरेगा, फ्री फॉल. ये जब बॉल नीचे गिरेगी, फ्री फॉल. कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे गिरती है और उस पे अर्थ फोर्स लगाता है तो वो फ्री फॉल होता है. आप समझते हैं कि ये फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स और इनके फॉर्मूलेज होते क्या हैं. गाइस, अगर फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं तो उसके लिए आपको कुछ टर्म्स, कुछ फॉर्मूलेज और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम वो सारी चीजें समझेंगे और फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मान लीजिए कि आपके पास ये बॉल है, जैसे कि मैंने मेरे हाथ पे पकड़ी हुई है, ये बॉल है. तो जब आपके पास एक बॉल है जिसे आपने अपने हाथ पे पकड़ा हुआ है, लाइक दिस. अब मेरा हाथ अच्छा बन गया है. तो जब आपने एक बॉल को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये बॉल है, इसे आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो क्या ये बॉल मूव कर रही है? क्या इसकी कोई स्पीड है? नहीं. ठीक है. तो जब आप कोई बॉल को अपने हाथ में पकड़ते हो तो मूव नहीं करती, उसकी कोई स्पीड नहीं होती, यानी कि उसकी स्पीड 0 है. फिर आपने उसी बॉल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और फिर उसे छोड़ दिया. ठीक है. तो जब आपने उस बॉल को छोड़ा तो वो नीचे ग्राउंड पे जाके गिरी और रुक गई. राइट. तो जब हमने इसे ऊपर से नीचे छोड़ा तो ये नीचे जाके रुक गई. ठीक है. तो रुकने से पहले, यानी कि ग्राउंड में जाके बॉल रुकने से पहले उसकी कुछ स्पीड होगी और उस स्पीड को हम कहते हैं v. क्या कहते हैं? v. जब ये बॉल यहां से इतनी ऊपर से इतनी नीचे आई तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया. उस डिस्टेंस को हम कहते हैं h. क्या कहते हैं? उस डिस्टेंस को हम कहते हैं h. ठीक है. एक और बात, यहां से यहां आने में कुछ टाइम लगा, उसको बोला है t. क्या बोला है? t. अब गाइस, एक बात पता है कि देखो, यहाँ पे जब हमने बॉल को पकड़ा था तब इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, यानी ये मूव नहीं कर रही थी, u 0 था. लेकिन जब हम इसको छोड़ देते हैं तो वो कुछ वेलोसिटी से, यानी कि तेजी से नीचे गिर के फिर रुकती है. तो क्या होता है, यहाँ 0 था, फिर 1 वेलोसिटी हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, बढ़ती गई और फिर जाके यहाँ एंड में 0 हुई. लेकिन 0 से पहले कुछ फाइनल थी, तो ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉल ऊपर से जब नीचे गिरती है ना तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होती है. क्या होती है? वेलोसिटी चेंज. एंड यू नो दैट कि वेलोसिटी का चेंज होना, यानी कि वेलोसिटी का बदलते जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. लेकिन गाइस, यहाँ जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है और एक्सेलरेशन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है. इसलिए यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g. तो यहां कौन सा एक्सेलरेशन है? यहाँ है एक्सेलरेशन g. ठीक है. तो अब हमें एक बात पता चली कि कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे फ्री फॉल के टाइम पे हम यूज करते हैं, जैसे कि g, t, u, v और h. और यही टर्म्स हमारे फॉर्मूलाज में भी हमें देखने को मिलते हैं. तो चलो फॉर्मूलाज देखते हैं कि वो क्या है.
गाइस अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है तो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी पढ़े होंगे, जो कि कुछ इस तरह थे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि कुछ 3 थे और इस तरह थे। नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस AT। नंबर 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एंड नंबर 3 s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। राइट, यहां पे u इनिशियल वेलोसिटी था, याद आ रहा होगा। v फाइनल वेलोसिटी था, s मतलब डिस्टेंस था, और क्या बचा, t यानी कि टाइम था, a यानी कि एक्सेलरेशन। अब गाइस कुछ नहीं करना है, हमारे जो फ्री फॉल्स के फॉर्मूलेज होते हैं वो कुछ यही हैं, सेम फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको ये याद है तो आपको फ्री फॉल के भी फॉर्मूलाज याद हैं, लेकिन सिर्फ टर्म बदल देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे फ्री फॉल के फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, तो हम v ही रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो u ही रखेंगे। प्लस a क्या है, उस इक्वेशन में a है यानी एक्सेलरेशन। फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन होता है g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम रखेंगे g। और t यानी कि टाइम, तो t, तो क्या बना, v इज इक्वल टू u प्लस AT, v इज इक्वल टू u प्लस GT, यहाँ g आ गया। अब देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a का मतलब एक्सेलरेशन, इस केस में a क्या हो जाएगा, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। s का मतलब डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस क्या है, यहाँ हमारा h को हम डिस्टेंस कहते हैं, तो हम लिखेंगे h। राइट, अब थर्ड फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो एक बात तो समझ में आ गई कि s की जगह h रखना है और a की जगह g रखना है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, h है हाइट या फिर डिस्टेंस। तो गाइस जल्दी से फॉर्मूलाज कंपेयर करके देख लीजिए, ये पूरी चीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3। अब एक बात समझो, बात यह है कि आपको यही फॉर्मूलाज लगाने हैं आपके फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स में, तो ये फॉर्मूलाज याद होना जरूरी है। अब इसे याद कैसे करना है, कंपेयर करके याद कर लो कि यार फॉर्मूलाज वही हैं, बस शब्द बदल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, शब्द के अलावा भी एक चीज बदलेगी जब हम इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, तो चलो समझते हैं वो क्या होता है। सो गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात जो कि न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी वो है जी के केसेस। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए कि कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आती है, यानी कि केस नंबर 1, जो कि आपको याद रखना है ये बात, अगर कोई भी चीज नीचे आ रही है और जी भी नीचे एक्ट कर रहा है, तो आप जी की वैल्यू क्वेश्चन में पॉजिटिव 9.8 रखेंगे, यानी कि जी की वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे जब चीज भी नीचे गिरती है और जी भी नीचे रखता है। लेकिन अगर हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका या किसी भी चीज को ऊपर फेंका है, कोई न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है कि द बॉल इज थ्रोन अप, तो जब बॉल ऊपर फेंकी गई है तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, ये बॉल ऊपर फेंकी लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है, यानी कि नीचे ग्रेविटी लग रही है और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में आप g की वैल्यू को नेगेटिव रखेंगे, यानी कि g इज इक्वल टू -9.8। अब ये एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा, इसे आपको क्वेश्चन रीड करके दिमाग में ध्यान रखना है कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव वैल्यूज पुट करनी है।
अच्छा, सवाल ये होता है कि अरे अगर याद नहीं आया तो देखो, अगर आप इस तरह के कुछ 5, 10, 20 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे अपने पेपर में तो आपको अपने आप याद आएगा कि नेगेटिव जी रखना है कि पॉजिटिव जी रखना है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस केस। ओके, अब क्या, नीचे अगर किसी चीज को फेंका और नीचे ही जी लग रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर ऊपर कोई चीज फेंकी और नीचे जी लगता है, जी हमेशा नीचे ही लगता है, ऊपर कोई चीज फेंकी और जी नीचे लग रहा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव। ये है जो चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, ये बात ध्यान रखनी है, और कुछ मेरी तरफ से 2 बातें मैं बता देती हूँ। बात ये है कि जब हम कहते हैं, सवाल में कहा जा सकता है कि मान लीजिए बॉल इज ड्रॉप्ड, जब भी शब्द का यूज होता है बॉल इज ड्रॉप्ड, पेन इज ड्रॉप्ड, क्या वर्ड है, वेयर इज इट, कौन सा वर्ड यूज होता है, वर्ड यूज होता है ड्रॉप, D-R-O-P-E-D, ड्रॉप, यानी कि आपने किसी चीज को पकड़ा हुआ था फिर छोड़ दिया। तो जब ड्रॉप्ड वर्ड का यूज होगा तो आप कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। या फिर सवाल में लिखा होगा कि द बॉल इज रिलीज्ड, यानी कि हमने बॉल को रिलीज कर दिया, मतलब पहले पकड़ा हुआ था फिर छोड़ दिया, तो तब भी u 0 होगा, ठीक है। तो अब ये सारी बातें तो खैर सवाल करते करते खुद समझ में आ जाती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले 2 ज़रूरी बातें। सबसे पहले जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ इस चैनल पे, वो गूगल क्लासरूम ऐप पे करती हूँ। तो अगर आपको मेरा गूगल क्लासरूम करना है तो वो आप इस कोड से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं अपने हर वीडियो के नीचे एक क्विज़ का लिंक देती हूँ जो कि इस वीडियो से रिलेटेड ही क्विज़ होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्विज़ को अटेंड करना ना भूलें, ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेटर स्कोर कर सकें। सो गाइज, नाउ लेट्स कंटिन्यू। So everyone, let's begin with our very first question. क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए अ स्टोन इज रिलीज्ड, यानी कि एक स्टोन है जो रिलीज किया गया है। जैसे ये पेन है, पकड़ा था और छोड़ दिया। रिलीज करने का क्या मतलब होता है, पकड़ी हुई चीज को छोड़ देना। तो मैंने आपको पहले ही बताया, रिलीज वर्ड से आपको क्या समझना है कि u इज इक्वल्स टू 0। सवाल में अब चीजें एकदम लिख के नहीं आएंगी कि u 0 है, v 0 है, अब आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो रिलीज से हमने क्या समझा कि u इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द टॉप, यानी कि एक स्टोन को ऊपर से नीचे छोड़ दिया गया है, u इक्वल्स टू 0 हम समझ चुके हैं, ऑफ अ टावर ऑफ द हाइट 9.6 मीटर। अब ये जो टावर है ना, उसी पे ये बॉल रखी थी, ठीक है, और वहां से हमने इस बॉल को छोड़ा। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 19.6 मीटर। तो बॉल भी अगर ऊपर से नीचे जाएगी एक टावर के, तो टावर के नीचे ही जाके रोकेगी, तो कितनी हाइट कवर करेगी बॉल भी, या फिर स्टोन, वो भी कवर करेगा 9.6 मीटर। तो चलो गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है कि बॉल रिलीज, यानी कि स्टोन रिलीज हुआ है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट हमको दी है 9.6 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक और बात, बॉल कहाँ जा रही है, बॉल नीचे जा रही है, और ग्रेविटी कहाँ ऐड करती है, नीचे ऐड करती है। तो जी कैसा लेना है, जी को हमें पॉजिटिव 9.8 लेना है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि बॉल भी नीचे जा रही है और जी भी नीचे लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, बॉल रुकने से पहले जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो फाइंड लिखेंगे आप, फाइंड में आप क्या लिखेंगे, फाइंड में आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। अब गाइस आपके पास है 3 इक्वेशंस, है ना, 3 इक्वेशन जो कि हमने फ्री फॉल में पढ़ी है, उनमें से कोई एक लगेगी और ये आंसर आ जाएगा। अब हमें चूज करना रहता है कि कौन सी इक्वेशन सरल भी है और हमें v निकाल के जल्दी से दे देगी। u है, h है,
एक इक्वेशन आप सोच सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, लेकिन क्या t दिया है? क्या g तो दिया है, u दिया है, t नहीं दिया, v भी नहीं दिया, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, फिर एक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यानी कि 2gh। क्या ये काम करेगा? ये निकालना है, ये दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे ये इक्वेशन। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन वी नो दैट, और बस आपको लिख देना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, इज इट विजिबल? हाँ, अब आपने इसको लिया और बस वैल्यूज पुट कर दो। वी स्क्वायर को यहीं रखो इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाला यहाँ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा 2gh प्लस यू स्क्वायर। चलो जल्दी जल्दी, u की जगह 0 आएगा, 2 इंटू जी कितना है 9.8 है, प्लस इंटू h कितना है 19.6, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है तो उससे कोई बात ही नहीं है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे और रूट लेंगे, रूट ओवर 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, तो आपका आंसर आ जाएगा। गाइज इट इज योर पार्ट टू डू द कैलकुलेशन, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस और हर क्वेश्चन में मैं कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब आपको ये चीजें करते बननी चाहिए। तो डू कमेंट योर आंसर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस इसमें इतना ही करना था, गिवन, फाइंड, फॉर्मूला में वैल्यू पुट और कैलकुलेशन। ठीक है, तो आई होप आप इसका जल्दी से कैलकुलेशन करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने वाले हैं कि इसका आंसर क्या है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। सो एवरीवन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे व्हिच वी आर डूइंग। सवाल कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपने एक बॉल को, ये बॉल है, इसे ऊपर फेंका कुछ स्पीड से और ये वापस आई, है ना। तो जिस स्पीड से आपने इस बॉल को ऊपर फेंका वो स्पीड कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारी इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात और, बॉल कहाँ जा रही है? बॉल जा रही है ऊपर, तो g कहाँ लगेगा? g लगेगा नीचे। तो आई टोल्ड यू इस केस में क्या होता है, हम g को नेगेटिव लेते हैं, तो हमारा g हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड। राइट, ठीक है। अब इस सवाल में दो चीजें आपको निकालने बोलनी है। पहला बोला गया है कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी जिस तक वो बॉल रेस करेगी। क्या कहने का मतलब है, समझते हैं। मान लीजिए ये बॉल है, इसे आपने ऐसे ऊपर फेंका, ये यहाँ तक गई और फिर वापस आई, है ना। तो यहाँ से ये यहाँ तक ऊपर जाती है, इतना ही जाती है और फिर वापस आती है। तो समझने वाली बात ये है कि ये बॉल है, इसको आपने कुछ स्पीड दी u, है ना, ये ऊपर गई और वापस आई। यहाँ पे जब वो मैक्सिमम हाइट यानी कि सबसे ज्यादा हाइट जितना वो गेन कर सकती है वहां पहुंचेगी, तब उसकी वेलोसिटी पक्का 0 हो जाएगी, है ना। जब ऊपर पहुंची और वेलोसिटी 0 हुई तभी तो वो वापस नीचे गिरेगी ना। तो याद रखने वाली बात क्या है कि एक बॉल, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, इसे आप यहाँ लो, इसे नीचे से जब ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर फेंकते हो और वापस आती है, तो ये जब नीचे से यहाँ पहुंची, यहाँ कुछ वेलोसिटी थी, ऊपर गई, वेलोसिटी खत्म हो गई, उसके बाद ही वो नीचे आई। तो ऊपर जाने पे, मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे v क्या हो जाता है, v 0 हो जाता है। तो इस केस में v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमारी v की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू हो गई 0, v इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको एक एज अ स्टार बना के लिख लीजिए आपके नोट्स में कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप, एक बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हैं और जब वो मैक्सिमम हाइट यानी कि जितना ऊपर जा सकती थी उतना ऊपर जाती है ना, और फिर वो वापस आती है, तो उस हाइट पे
इस हाइट पे जहां तक ये बॉल गई है, इस हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो वापस नीचे आती है। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम 0, v इज इक्वल टू 0, है ना। मैक्सिमम हाइट पर v 0 हो गया, इसलिए वापस बॉल नीचे आई। तो ये बात आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे कर सकते हैं। नाउ गाइस, अब करते हैं सॉल्यूशन। क्या पूछा है? पूछा है हाइट निकालो, फाइंड हाइट। अगेन फॉर्मूला कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। s अपन ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, h निकालना है, g दिया हुआ है, v और u भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, बहुत आसान है। इसी को लो सॉल्यूशन यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वैल्यूज पुट करते हैं। v तो 0 हो गया, माइनस u स्क्वायर यानी कि 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8, कितना? माइनस 9.8 इंटू एच। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 0 तो पहले ही हट गया, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब क्या होगा? अब देखो 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू एच। ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 लग जाएगा और सिंपल कैलकुलेशन करो। सिंपल 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा नहीं, 2 4 जा 8 और 5, 245 245। अब 98, अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 1 जा और 7 कितने जा हो जाएगा? 7 4 जा, और ये कितना? 7 7 जा, 7 1 जा 7 2 जा। तो आपको क्या करना है? आपको करना है 245 अपॉन 2 इज इक्वल टू एच। बहुत इजी है, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 0.5, तो 122.5 सेंटीमीटर इज योर हाइट। कितना है? आई होप आपको दिख रहा है। आपका आंसर है h इज इक्वल टू 122.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइज इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, जो गिवन है ना आपको उसे देखना और जो फाइंड करने बोला है उसे देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन हमारे लिए सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन में करने के लिए। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी। So everyone, this is the third question we are talking about. क्वेश्चन कहता है बॉल इज थ्रोन अप। तो एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है, रिटर्न्स टू द थ्रोअर, यानी कि वो बॉल ऐसे फेंकी गई, तो बॉल है, इसको ऊपर फेंका और ये वापस आई मेरे पास कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो यहाँ आपको क्या दिया है? यहाँ आपको टाइम दिया है, तो आप गिवन लिखेंगे। गिवन है, क्या दिया है? आपको टाइम दिया है 6 सेकंड। बॉल गई और आई, ठीक है। यहाँ पे बॉल की v 0 हो जाती है जब मैक्सिमम हाइट होती है, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। और यहाँ कुछ v से फेंका होगा, u से, ठीक है। तो अब ये बात है, 6 सेकंड हमको टाइम दिया है कि पूरा टाइम जाने से आने तक कितने टाइम लगा? 6 सेकंड। पूछा है द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, u निकालो। मान लो अपन ने ये v0 लिया, फाइनल वेलोसिटी ऊपर वाली, ठीक है। आपको बोला है फाइंड, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, u निकालिए, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? नहीं, और कुछ तो नहीं दिया है। तो हम देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। g तो दिया है, ऊपर फेंका है, ठीक है। इस पाथ की बात कर रहे हैं, जब हमने बॉल को ऊपर फेंका तो g कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है, यानी कि हम नेगेटिव लेंगे। तो v निकालना है, नहीं u निकालना है, v 0 है, u निकालना है, g क्या? नेगेटिव, g और t। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। u इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, u निकालना है, g कितना है? 9.8 इंटू 6। तो बस इसको इससे इंटू कर देंगे, कितना सिंपल है। देखो
6 8 जा 48 बचा 4.94 जा 9 6 जा होता है 54 प्लस 4 58। तो 58.8 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आई, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि पहले ऑप्शन का आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या किया, हमने ये वाली जब बॉल ऊपर गई उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल हमें नहीं पता थी, हमने वो चीजें देखी, जी की वैल्यू हमें पता थी और टाइम हमें पता था, हमने वो सारी चीजों से यू निकाल लिया। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोलता है कि मैक्सिमम हाइट निकाले, यानी कि h निकाले। अब हम एक और दूसरी इक्वेशन जिसमें h होगा वो देखते हैं। लेट मी रब दिस। अब u कितना आया था, u हमारा आया था 58.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, फाइंड द सेकेंड पार्ट, यानी कि h निकालना है। अब देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, लेकिन t भी है तो आप h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर सकते हो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh भी यूज कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, क्या निकालना है, h निकालना है। ये यूज करो, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, सेकेंड वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, दिस वन, दिस इज v स्क्वायर, v स्क्वायर कितना है 0 माइनस 58.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी कहाँ है, जी अगेन ऊपर, बॉल ऊपर जा रही, जी नीचे लग रहा है, तो माइनस 9.8 इंटू एच निकालना है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, राइट। तो अब हम 58.8 इंटू 58.8 अपॉन 2 इंटू 9.8 is equals to h. So this is how you will be calculating the value of h. अब सिंपल है, इस बॉक्स को सॉल्व कर दीजिए और आपके h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब पूछा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के बाद यहाँ बॉल 0 पे निकली, 0 सेकेंड जब टाइम 0 था, 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन यानी कि h क्या होगा ये निकालना है। चलो देखते हैं। तो गाइस हमसे बोला गया है कि 4 सेकेंड के बाद पोजीशन क्या है, यानी कि हाइट कितनी है। तो बस वी विल बी यूजिंग सेम इक्वेशन विच सेज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, बॉल ऊपर गई है और वापस आई है। आप देखो यहां से यहां की बात हो रही है, ये पूरा 6 सेकेंड में हुआ है और ये जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है, यानी कि 3 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स है ना, 3 सेकेंड जाने के और 3 सेकेंड आने के। तो 3 सेकेंड, चौथे सेकेंड में बॉल नीचे जा रही थी, कहाँ जा रही थी, नीचे जा रही थी, तो जी क्या होगा, जी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्या बात है, और हमें एच निकालना है, वो तो हम निकाल ही लेंगे। बी हमारा इस केस में हमारा u0 हो जाएगा यहाँ से, और b हमारा कुछ फाइनल होगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बस हमारा g पॉजिटिव हो जाएगा और h हम निकालेंगे t। वैसे भी हमें 4 सेकेंड दिया तो हम t वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस केस में यहां से यहाँ 3 सेकेंड्स ना, यहाँ पे हम इसको u मानेंगे क्योंकि हम डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं जब बॉल नीचे गिर रही है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे u0 हो जाएगा, t हमारा 4 सेकेंड्स है और h हमें निकालना है और g पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बॉल भी इस टाइम पे नीचे गिर रही है और g भी नीचे ही है। ठीक है, तो अब देखो h इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया ut है ना, हाफ g कितना है 9.8, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 1 जा 2 8 था, तो h इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 8। तो गाइज दिस इज ऑल। ऐसे हम करते हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन हाँ
अगर आपको मोशन और मोशन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल अच्छे से बनते हैं तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। तो गाइज इस चैप्टर के बाद जो कि आज एंड हो चुका है, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मोशन चैप्टर 2। सो सी यू ऑल गाइज ओवर देयर, टिल देन बाय बाय।